दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पर। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स का यूपी पीजीटी परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आज से हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी जो तैयारी है वो उत्कृष्ट होगी और अपने चरम पर होगी, क्योंकि परीक्षा की तिथि कभी भी घोषित हो सकती है। तो मैं ये मान के चलता हूँ आप सभी की तैयारी काफ़ी मजबूत है और आने वाली परीक्षा में आप सफलता की बुलंदियों को छूने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो सीरीज़ है, श्रृंखला है जो चलेगी सिविक्स की, पॉलिटिकल साइंस की, जो आपकी आगामी परीक्षा जैसे मैंने आपको बताया यूपी पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट, पॉलिटिकल साइंस के जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको करने चाहिए। और जो फर्स्ट टाइम आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो आप फर्स्ट टाइम देखेंगे और जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए एक्सपेक्टेड रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, पशमर्गा और नुसरा फ्रंट क्रमशः क्या हैं। तो आपको इस प्रश्न में बताना है पशमर्गा और नुसरा फ्रंट क्रमशः क्या हैं। कुर्द और यजीदी लड़ाके हैं, अल कायदा के अरब लड़ाके हैं, इस्लामिक स्टेट संगठन के सीरियाई सुन्नी हैं, कुर्द और असद विरोधी लड़ाके हैं। दोस्तों आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप कॉपी में नोट करते चलिए। आज हम 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप कोशिश कीजिएगा 60 में से कम 55 प्लस आप जो हैं सही कर सकें, जिससे आपकी तैयारी मजबूत समझी जा सकती है। तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और आप अलग से नोट करके रख सकते हैं। आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, प्रश्नों को आप जो आंसर है उसका एक कॉपी पेन के द्वारा आप नोट करते चलिए और अंत में आप अपने उत्तर को जो मैं आपको आंसर दूंगा उससे मिला लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, कुर्द और असद विरोधी लड़ाके। मैं आपको दोस्तों यहाँ पर टिक मार्क करके नहीं बता रहा हूँ, कुछ साथी हमारे ऐसे भी होंगे जो इसको सॉल्व करना चाहते होंगे अपने एंड से, अपनी तरफ से। जो मैं उत्तर आपको बताऊँगा उसको ध्यान में ना रखते हुए वो अपना उसमें प्रयास करेंगे उसको हल करने का। तो वो साथी वीडियो का जो ऑडियो है उसको म्यूट करके चला सकते हैं और वीडियो के जो कुल 60 प्रश्न हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं और अंत में एक बार वीडियो को दोबारा चालू करके जो मेरे द्वारा दिए गए सही उत्तर हैं और उससे मैच कर सकते हैं। तो अगर किसी भी प्रश्न में आपको कुछ दुविधा होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, कुर्द और असद विरोधी लड़ाके। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, फ्रांसीसी व्यवस्था क्या है। तो आपको बताना है शुद्ध अध्यक्षात्मक और प्रत्यक्ष जनतंत्रात्मक है, शुद्ध अध्यक्षात्मक और प्रभावी संघात्मक है, शुद्ध अध्यक्षात्मक नहीं है और शुद्ध संघीय भी नहीं है, और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए साथियों इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा। जी बिल्कुल, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी, शुद्ध अध्यक्षात्मक भी नहीं है और शुद्ध संसदीय भी नहीं है। फ्रांसीसी व्यवस्था दोस्तों एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अध्यक्षात्मक और संसदीय व्यवस्था का संगम है। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत में संथानम और बोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन पर, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर, आतंकवाद और दल बदल पर, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। तो दोस्तों आपको बताना है सही उत्तर। जो भारत में संथानम कमेटी और बोहरा जो समिति बनी थी वो किस चीज़ के ऊपर उन्होंने अपना जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, प्रतिवेदन दिया था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण। संथानम समिति दोस्तों आपका भ्रष्टाचार पर आधारित थी उसकी प्रतिवेदन, और जो बोहरा समिति थी वो अपराधीकरण पर आधारित थी। प्रश्न संख्या 4, फॉली
साटफाल और हैंस क्या हैं, ये आपको बताना है। फॉली, साटफाल और हैंस क्या हैं? तो ऑप्शन ए है सीरिया भेजे गए अमेरिकी दूत हैं। इराक भेजे गए अमेरिकी वार्ताकार हैं। ईरान से वार्ता के लिए अधिकृत आतंकवादियों सॉरी इराक ईरान से वार्ता के लिए अधिकृत यूरोपीय वार्ताकार हैं। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए व्यक्ति हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा मारे गए व्यक्ति। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? ऑप्शन ए है दोस्तों मार्क्स और मिल। ऑप्शन बी है मार्क्स और कांट। ऑप्शन सी है हेगल और मार्क्स। और ऑप्शन डी है हेगल और लास्की। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर सी होगा, जो मैंने बता भी दिया था गलती से, हेगल और मार्क्स। तो डायलैक्टिकल मेथड है जो दोस्तों हेगल ने अपनाया था और उससे मार्क्स ने अपने कार्यों में यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, इनमें से किस घटना को तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा? ऑप्शन ए है नाटो। ऑप्शन बी है निक्सन की चीन यात्रा। ऑप्शन सी है साल्ट। ऑप्शन डी है अमेरिका की वियतनाम से वापसी। जी बिल्कुल दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नाटो। नाटो का गठन दोस्तों तनाव शैथिल्य से जोड़ना अनुचित होगा। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कौन सा कार्यकाल है? ये उस समय तो प्रश्न काफ़ी पूछा गया था जिस समय ये तो रहा होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कौन सा कार्यकाल है। तो इसको हम स्किप करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, मार्सिलियो पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मार्सिलियो पादुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया? किस प्रकार की सॉवर्निटी रूसो और पादुआ ने दी थी? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, लोकप्रिय संप्रभुता। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 9, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, पोप तंत्र का दमन किया जा सके, गृह युद्धों का अंत हो सके, शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। तो इसका सही जवाब बताइए दोस्तों। जी बिल्कुल, इसका सही जवाब है उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। दोस्तों मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि अभी समय बहुत कम है और परीक्षाएं आपके कभी भी घोषित की जा सकती हैं। तो आप इस चीज़ को देखिए, समझिए और थ्योरी आपने पढ़ ली होगी। अब मेरा जो मेन फोकस है अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ। थ्योरी आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी प्रश्न में कुछ कन्फ्यूजन होती है तो आप अलग से जो आपके पास बुक होगी, जो आपने नोट्स बनाए होंगे, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं एक बार। मेरा अभी फोकस है अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको जब तक आपकी परीक्षा आयोजित होती है यूपी पीजीटी टीजीटी की, तो तब तक मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रश्नों को हल करवा सकूँ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस का वर्तमान संविधान किस गणतंत्र के नाम से जाना जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए तृतीय, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी पंचम, ऑप्शन डी षष्ठम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पंचम। फ्रांस का वर्तमान संविधान जो है पंचम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, द रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस में जॉर्ज सॉरेल ने दिखाया है कि लोग उन राजनीतिक मिथकों से प्रभावित होते हैं जो सदैव सत्य होते हैं, परंपरा पर आधारित होते हैं, तर्क पर आधारित होते हैं, भले ही असत्य हों किंतु आकर्षक होते हैं। जी दोस्तों बिल्कुल सही। इस प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर डी होगा,
भले ही असत्य हो किंतु आकर्षक होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संदर्भ में किस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1970, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945, वॉशिंगटन अंतर महाद्वीपीय सम्मेलन 1953, टोक्यो प्रशांत अटलांटिक सम्मेलन 1960। तो बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों वॉशिंगटन अंतर महाद्वीपीय सम्मेलन 1953। नोट करके रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स ने पार्टीशन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया था? आपका ऑप्शन है वर्ग संघर्ष के संदर्भ में, वर्ग सहयोग एवं विवाह के संदर्भ में, नस्लीय संघर्ष के संदर्भ में, नस्लीय सहयोग के संदर्भ में। जी बिल्कुल, इसका सही उत्तर दोस्तों ए ऑप्शन होगा, वर्ग संघर्ष के संदर्भ में। बराक ओबामा की चीन नीति को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बराक ओबामा की जो चाइना पॉलिसी थी वो किस नाम से जानी जाती है? पैसिफिक पॉइंट पॉलिसी, लुक पैसिफिक पॉलिसी, पिवट टू एशिया पॉलिसी, एशियन एस्पेक्ट पॉलिसी। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। जी बिल्कुल सही, इस प्रश्न का सही उत्तर है पिवट टू एशिया पॉलिसी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 15। आई होप आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन जो है साफ दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? आप शक्ति और प्राधिकार जो है, अथॉरिटी जो है, उसमें निर्भेदक तत्व कौन सा है? आपको बताना है संप्रभुता, वैधता, श्रेष्ठता या उपयोगिता। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है इसका वैधता, वैलिडिटी, लेजिटिमेसी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है। आपको 5 प्रकार की जो रिट होती हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 5 प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं। और पॉसिबल हो तो आप ये भी बताइए वो कब इशू की जाती हैं, किसके द्वारा इशू की जाती हैं। क्या रिटें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है या हाई कोर्ट इशू कर सकता है या दोनों कर सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? बी कमांड। सो इस प्रश्न का सही उत्तर है परमादेश, ऑप्शन बी परमादेश। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों, भारत के योजना आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना जाएगा? वित्तीय और संचार संस्था, पूर्ण और अपूर्ण स्टाफ, स्टाफ और सूत्र संस्था, पूर्ण और अपूर्ण सूत्र संस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, स्टाफ और सूत्र संस्था। 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, स्टाफ, सूत्र और एक मिनट दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसमें। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 18। पाकिस्तान के खुफिया संगठन आईएसआई का अर्थ है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल सर्विसेज ऑफ इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल स्टेट इंटेलिजेंस, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर इंटेलिजेंस। आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों प्रश्न संख्या 18 का। जी बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, आईएसआई का विस्तृत रूप है। सॉरी, मैं कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम हो गई थी तो बता नहीं पाया आपको। 3 प्रकार के स्टाफ होते हैं दोस्तों, सूत्र, स्टाफ और
सहायक स्टाफ। हमारा प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों। अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गेरीमॉन्डरिंग, ऑप्शन बी है पॉलिटिकिंग, ऑप्शन सी है फिलिबस्टरिंग, ऑप्शन डी है सीनेटीय शिष्टता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और बिल्कुल सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए गेरीमॉन्डरिंग। प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों। ब्रिटिश टोरी और हिग दलों की विचारधारा क्रमशः है अनुदारवादी और उदारवादी, उदारवादी और अनुदारवादी, उग्र उदारवादी और संयमित उदारवादी थी, उग्र अनुदारवादी और संयमित अनुदारवादी थी। दोस्तों आप बताइएगा अगर ये साफ दिख रहा है आपको, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है इसका। मैं एक बार प्रश्न संख्या 20 दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ब्रिटिश टोरी और हिग दलों को विचारधारा क्रमशः है अनुदारवादी और उदारवादी, उदारवादी और अनुदारवादी, उग्र उदारवादी और संयमित उदारवादी, उग्र अनुदारवादी और संयमित अनुदारवादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए अनुदारवादी और उदारवादी। आप अपनी स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है दोस्तों उसका थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, जो वीडियो की क्वालिटी है वो थोड़ी बढ़ा लीजिएगा दोस्तों। हो सकता है आपको वहाँ कुछ देखने में प्रॉब्लम है आए तो, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर कुछ समस्या आ रही है। मैं नोट करूँगा आगे से आपके लिए बिल्कुल क्लीन PDF अरेंज की जाए। तो हमारी प्रश्न संख्या है दोस्तों, जल्दी जल्दी प्रश्नों को हम समाप्त करते हैं दोस्तों। हमारी प्रश्न संख्या है 21। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं प्रमुख कार्यकारी हैं, प्रमुखतः विधायी हैं, कार्यकारी और विधायी भागों में समानतः विभक्त हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों प्रमुखतः कार्यकारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो कार्यकारी हैं। प्रश्न संख्या 22। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों को विभाजन किस प्रकार किया है? स्वसंबंधित एवं परसंबंधित, ऑप्शन बी प्रभावात्मक एवं निष्प्रभावात्मक, ऑप्शन सी धार्मिक एवं नास्तिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, देखते ही हो गया होगा आपसे। तो सही ऑप्शन है इसका ए, ऑप्शन ए स्वयं संबंधित एवं पर संबंधित। प्रश्न संख्या 23 है दोस्तों। यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया है? विधिक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक। जो साथी इस प्रश्न का उत्तर नैतिक दे रहे हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 24 है दोस्तों। निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? भूमि, प्रजातंत्र, जनसंख्या, संप्रभुता। तो आपको बताना है दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इसमें सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी प्रजातंत्र। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है भूमि के अनिवार्यता अंग कौन कौन से हैं। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों। इनमें से किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म, परमाणु अप्रसार की संरचना, गुट निरपेक्ष आंदोलन में बिखराव, सोवियत संघ का पतन। बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी होगा, सोवियत संघ का विघटन। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, पतन हो गया था, तो उससे शीत युद्ध में जो है समापन की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 26 है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। काफ़ी सरल सा प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से भेद बनाया जाए, इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए, इन श्रृंखलाओं से कैदियों को मुक्त किया जाए, सभी कारगार तोड़ दिए जाएं। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। जी बिल्कुल, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से वैध बनाया जाए। रूसो की जो सामान्य इच्छा है दोस्तों
उसके माध्यम से वो जो कहता है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसको उन जंजीरों से निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए वह कुछ ऐसी श्रृंखलाओं का निर्माण करें जिसे जिसे सामान्य इच्छा से वैध बनाया जाए। प्रश्न संख्या 27 है दोस्तों, फांसीवाद के फासिस्ट शब्द का अर्थ है प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह, पोप का मुकुट, पवित्र रोमन सम्राट की बाइबल। ऑप्शन डी है रोम के मुख्य चर्च की घंटी। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जी बिल्कुल, इस प्रश्न जो साथी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दे रहे हैं, प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 28 है दोस्तों, राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस उद्धरण के लेखक हैं ऑप्शन ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी अज्ञात यूनानी विचारक, ऑप्शन डी सोफिस्ट। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही होगा, एरिस्टोटल यानी अरस्तु। हमारा अगला प्रश्न संख्या है दोस्तों 29, जिसमें पूछा गया है इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपका ऑप्शन है साइमन ग्वेलो, बिशप साइकोलो, हेडरिक गेलर या फेडरिक टेलर। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, फेडरिक टेलर। तो फेडरिक टेलर जो है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 30 है दोस्तों, इनमें से किस विचार को प्राय व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं। ऑप्शन ए मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत, ऑप्शन बी क्षमा कीजिएगा दोस्तों, मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत, ऑप्शन डी ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जो इस ऑप्शन को चूज कर रहे हैं ऑप्शन सी को, तो उन सभी का उत्तर सही होगा, डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 31 है दोस्तों, निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों पीजीटी की दृष्टि से। आपको बताना है निर्वेश, निर्गम और पुनर्निवेश का शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था, सिस्टम थ्योरी के उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। डेविड ईस्टन जो जिन्होंने प्रोवाइड की थी, इस्टेब्लिश की थी अपने सिस्टम थ्योरी, राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में इनपुट आउटपुट और इन्वेस्ट वाली जो थ्योरी है उसका सही, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 32 है दोस्तों, सैनिक औद्योगिक संकुल किसके द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात व्यापक प्रयोग में लाया जाने लगा। ऑप्शन ए आइजनहावर, ऑप्शन बी जॉन कैनेडी, ऑप्शन सी ट्रूमैन, ऑप्शन डी निक्सन। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जी बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए आइजनहावर द्वारा। जी तो हमारा प्रश्न संख्या 33 है दोस्तों, भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ है। जो भारत में यूपीएससी है और यूजीसी है, उसका गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ है। संवैधानिक संशोधन और उच्च शिक्षा आयोग द्वारा, संवैधानिक संशोधन और 42वीं अनुसूची द्वारा, संविधान और अधिनियम विधि द्वारा, संविधान और प्रदत्त विधायन द्वारा। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो जो साथी इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, संविधान और अधिनियम विधि द्वारा।
प्रश्न संख्या 34 है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में प्राचीन भारतीय विचारक इनमें से किस तत्व की उपेक्षा करते हैं? धानवन, उदासीन, मित्र, शत्रु। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों धानवन। प्रश्न संख्या 35 है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न प्रतिवेदन पर आधारित था। आपको बताना है वो किस प्रस्ताव पर आधारित था। किसिंजर प्रस्ताव 1971, ग्राम्यको प्रस्ताव 1975, बोर रदरफोर्ड प्रस्ताव 1956, एचिसन प्रस्ताव 1950। तो आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों एचिसन प्रस्ताव 1950, 1950 जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक जो प्रस्ताव पास किया गया था वो एचिसन कमेटी द्वारा एचिसन प्रस्ताव द्वारा जो है इसको पास किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों पीजीटी की दृष्टि से और यूजीसी नेट की परीक्षा की दृष्टि से भी। प्रश्न संख्या 36 है दोस्तों। मैक्स वेबर, दुर्खिम और पैरेटो को राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। दार्शनिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, समाजशास्त्रीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए दोस्तों। मैक्स वेबर, दुर्खिम और पैरेटो को राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समाजशास्त्रीय उपागम। तो उनको सोशियोलॉजिकल अप्रोच से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 37 है दोस्तों। निम्न में से, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, निम्न में से किस या कौन प्राचीन भारतीय, तो हो गया प्रश्न, सॉरी नहीं हुआ ये प्रश्न। प्रश्न संख्या 37 है दोस्तों। निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सामंत एवं गुरुकुल, राजा एवं कोश, मित्र एवं बल, मित्र एवं कोश। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों सामंत एवं गुरुकुल। अमेरिका से, एक मिनट दोस्तों, नोटिफिकेशंस बार बार आ रहे थे तो मैंने नेट बंद कर दिया है अपना। तो प्रश्न संख्या 38 है हमारा। अमेरिका से खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने किस प्रस्ताव पर सहमति दी? तो प्रश्न है दोस्तों, मैं रिपीट करता हूँ। अमेरिका से खाद्य सुरक्षा पर सहमति के पश्चात भारत ने किस प्रस्ताव पर सहमति दी थी? तो प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर, बायलैटरल जो आपका ट्रेड एग्रीमेंट होता है उस पर, या विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सरलीकरण पर, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो आपका डब्ल्यूटीओ से है वो। मैं थोड़ा हिंदी में ही बताता हूँ, जल्दी जल्दी बताता हूँ। विश्व व्यापार संगठन के मूल मुक्त व्यापार समझौते पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। उस प्रश्न का उत्तर सही होगा दोस्तों विश्व व्यापार संगठन के व्यापारी सरलीकरण समझौते पर। प्रश्न संख्या 39 है दोस्तों। मित्र राष्ट्रों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था बनाने में किस सम्मेलन का महत्वपूर्ण योगदान था? माल्टा सम्मेलन 1945, याल्टा सम्मेलन 1945, पेरिस सम्मेलन 1943 या वियना सम्मेलन 1944। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जी बिल्कुल, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, याल्टा सम्मेलन 1945। प्रश्न संख्या 40 है दोस्तों। थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न को कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है, आप समय दीजिएगा क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो प्रश्न संख्या 40 है दोस्तों। आज हम कुल 60 प्रश्नों को हल करेंगे और आने वाली जो वीडियो होगी उसमें जो बाकी के बचे 65 क्वेश्चन होंगे उसको, सॉरी हाँ यस करेक्ट, 65 क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो टेस्ट पेपर मैंने उठाया है ये बेसिकली यूपी पीजीटी का है
तो आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पोर्शन है और इंटरनेशनल रिलेशन का जो पोर्शन है या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो पोर्शन है वो आपकी टीजीटी में नहीं होगा, लेकिन जो पीजीटी की दृष्टिकोण से ये प्रश्न पत्र जो है अति महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा इस चीज़ को। तो प्रश्न संख्या 40 है दोस्तों हमारा, सामान्य अर्थ में शीत युद्ध की वैचारिक और भौगोलिक धुरी क्या थी? पूंजीवाद बनाम साम्राज्यवाद, उत्तर बनाम दक्षिण, साम्यवाद बनाम साम्राज्यवाद, पश्चिमी बनाम पूर्व, राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद, एशिया बनाम यूरोप, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, पश्चिम बनाम पूर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों पूंजीवाद बनाम साम्यवाद, पश्चिमी बनाम पूर्व, जो आपका अमेरिका और रशिया के बीच में था। पूंजीवाद आपका अमेरिका था और साम्यवाद जो था कम्युनिस्ट आपका रशिया था। तो प्रश्न संख्या 41 है दोस्तों, स्वयं पर, स्वयं के शरीर पर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यह वक्तव्य किसका है? जर्मी बेंथम, रूसो, जॉन ऑस्टिन या जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों जो आप सभी जानते होंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल। प्रश्न संख्या 42 है दोस्तों, एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध है डगलस मैकग्रेगर के वित्तीय प्रबंध सिद्धांत से, गुलिक के प्रशासन शासनवाद के सिद्धांत से, अब्राहम मैस्लो के पुरस्कार दंड सिद्धांत से, डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दोस्तों प्रश्न है ये, लोक प्रशासन का। आप देखिए इसको और हल करने का प्रयास कीजिए। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा, जो आपका सोशियो साइकोलॉजिकल जो अप्रोच है उससे संबंधित है ये मैकग्रेगर के, डगलस मैकग्रेगर के। प्रश्न संख्या 43 है दोस्तों, कन्वेंशन काकस और प्राइमरी का संबंध मुख्यतः किससे है? अमेरिका सीनेट की शक्तियों से, अमेरिका प्रतिनिधि सदन की शक्तियों से, अमेरिकी राष्ट्रपति और संसद के बीच संबंधों से, या ऑप्शन डी अमेरिकी दलों और चुनावों से। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है दोस्तों। जी बिल्कुल, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों अमेरिकी दलों और चुनावों से। प्रश्न संख्या 44 है दोस्तों, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आपको मालूम होगा, प्रश्न संख्या 44 का जो प्रश्न सही उत्तर है वो सी होगा, संविधान संशोधन 44। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो आपका जो अमेंडमेंट हुआ था, 44th अमेंडमेंट, वो किस वर्ष हुआ था। प्रश्न संख्या 45 है दोस्तों, आत्मनिर्णय के अधिकार को विस्तृत प्रयोग कब हुआ? मैं प्रश्न एक बार रिपीट कर देता हूँ, आत्मनिर्णय के अधिकार का विस्तृत प्रयोग कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात, प्रथम खाड़ी युद्ध के समय, या वैश्विक क्रांति, या फिर अल्जीरियाई क्रांति के समय और उसके पश्चात। तो प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। जी बिल्कुल, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात जो है आत्मनिर्णय का जो अधिकार है उसके लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जो है, अपने मानव अधिकारों के लिए या अपने पक्ष में चीज़ों को रखने के लिए, इसके लिए आवाज़ उठाई गई थी। तो प्रश्न संख्या 46 है दोस्तों, शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजट की प्रक्रिया को कब से लोकप्रियता प्राप्त हुई? रीगन और विकासेन के बजट द्वारा, निक्सन और ओहियो के बजट द्वारा, आइजनहावर द्वारा न्यूयॉर्क के बजट द्वारा, जिमी कार्टर और जॉर्जिया के बजट के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 46 है दोस्तों, और इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन डी सही इस प्रश्न का उत्तर होगा, जिमी कार्टर द्वारा, जो जॉर्जिया के बजट के दौरान किया गया था। प्रश्न संख्या 47 है दोस्तों, जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है, उपयुक्त अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा है? पार्किंसन, जेनिंग्स, माइटरवे, हिंगलेन का। जी बिल्कुल, सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, इसका सही ऑप्शन है। पार्किंसन के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 48 है दोस्तों, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? आपको बताना है, आदर्शवादी, मार्क्सवादी, यथार्थवादी या विकासवादी। बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, बताइए। जी बिल्कुल, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आदर्शवादी होगा, जो हमारे TH ग्रीन महोदय ने दिया था। शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
प्रश्न संख्या 49। वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा संबंधी मामलों के लिए गठित संगठन का नाम है? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय आणविक नियंत्रण आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार अधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण। जी बिल्कुल, इसके प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन डी होगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण। प्रश्न संख्या 50 है दोस्तों। थॉमस मूर, फुरियर और रॉबर्ट ओवेन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? हिंसक समाजवाद से, स्वप्निल समाजवाद से, राज्यहीन समाजवाद से या फैबियन समाजवाद से? जी बिल्कुल, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 50 का बी ऑप्शन होगा, स्वप्निल समाज से। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो आपकी टीजीटी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, संप्रभुता, बंधुत्व, समानता, एकता, संप्रभुता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, एकता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो प्रश्न संख्या 52 है अपना। फैबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद केवल उत्तर औद्योगिक समाज में आएगा, केवल पश्चिमी देशों में आएगा, धीमे धीमे आएगा, खूनी क्रांति से आएगा। तो प्रश्न संख्या 52 का जो सही उत्तर है दोस्तों, बिल्कुल सी इसका सही उत्तर होगा, धीमे धीमे आएगा। प्रश्न संख्या 53 है दोस्तों। राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? यानी राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? आदर्शवादियों का, समाजवादियों का, संविदावादियों का या धर्मतांत्रिकों का? तो प्रश्न संख्या 53 है दोस्तों, और इसका सही उत्तर जो आपका होगा, आदर्शवादियों का। जहाँ भी राज्य के स्वाभाविक हो या राज्य के बारे में, राज्य को ही सब कुछ माना जाए, तो जैसे आपको मालूम ही है, आदर्शवादियों का ही कथन होता है, राज्य को ही वो सब कुछ मानते हैं। प्रश्न संख्या 54। राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्विस कैंटेनों का, पेरिस नगरों का, यूनानी नगरों का या फ्रांसीसी नगरों का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, यूनानी नगरों का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, यूनानी नगरों का। प्रश्न संख्या 55 है दोस्तों। जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान हैं विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति, सीनेट के अध्यक्ष? तो ये पिछली बार का प्रश्न पत्र है दोस्तों, तो उस समय जो बाइडेन कुछ रहे होंगे, लेकिन वर्तमान के दृष्टिकोण से जो आपको मालूम ही होगा, जो अमेरिका के अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, तो इनमें से कोई नहीं, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। प्रश्न संख्या 56। माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका प्रतिक्रियात्मक होगी, शून्य होगी, महत्वपूर्ण होगी, महत्वहीन होगी? बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों, महत्वपूर्ण होगी। माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका जो होगी, अति महत्वपूर्ण होगी। प्रश्न संख्या है दोस्तों 57। सिंडिकेटलिस्ट समाजवाद में इनमें से किस पर अधिक जोर दिया गया है? असंगठित श्रमिकों और शांतिपूर्ण आंदोलन पर, सहकारिता और भूमिहीन श्रमिकों पर, कृषकों श्रमिकों की एकता पर, श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी होगा, श्रमिक संघ और व्यापक हड़तालों पर। जो आपके लेबर यूनियन होते हैं और उनके जो स्ट्राइक्स होती हैं, मेजर स्ट्राइक्स, तो उससे संबंधित है सिंडिकेटलिस्ट समाजवाद का। प्रश्न संख्या 58 है दोस्तों। इनमें से कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है? संसदीय वर्चस्ववाद, लोकतांत्रिक अभिजनवाद, नैतिक संप्रभुतावाद, चमत्कारी नेतृत्व? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन आपको मालूम होगा सर, डी है इसका करेक्ट ऑप्शन, चमत्कारी नेतृत्व।
लेकिन आपको ये भी बताना है कि मैक्स वेबर ने कौन कौन सी अवधारणाएं जो दी हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, लिख कर बताइएगा। तो प्रश्न संख्या 58 का सही उत्तर है दोस्तों चमत्कारी नेतृत्व। प्रश्न संख्या 59 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः किस संगठन का प्रवर्ती रूप माना जा सकता है? लीग ऑफ ऑल नेशंस, लीग ऑफ यूरोपियन नेशंस, लीग ऑफ यूरोपियन एशियन नेशंस, लीग ऑफ नेशंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है दोस्तों। तो बिल्कुल सही, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों लीग ऑफ नेशंस। तो संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः किस संगठन का प्रवर्ती रूप माना जाता है? तो प्रश्न संख्या 59 का सही उत्तर है लीग ऑफ नेशंस, जिसकी स्थापना हुई थी 1920 में। तो आज की वीडियो में दोस्तों 59 क्वेश्चंस थे, सॉरी सही करेक्ट 59 क्वेश्चन से 59 क्वेश्चंस थे। तो आपको बताना है कि आपने इसमें से कितने सही किए, और अपना जो स्कोर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हम जो अपनी अगली जो श्रृंखला है उसमें जो इसके बाकी के जो प्रश्न हैं 125 उसको हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।